छोटे व्यापारियों उद्योगपतियों के लिए चलाई गई योजना मुद्रा योजना को किस तरीके से लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या कागजात उनके पास होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इन्हें छोटे कारोबारियों को जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता है उनके लिए मुद्रा लोन योजना प्रधानमंत्री जी की तरफ नेतृत्व में चलाई जा रही है। इसकी हम आपको पूरी डिटेल समझाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है और किन किन के लिए एलिजिबल है। मुद्रा लोन योजना को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे कि तीनों ही वर्गों को मिलाकर आप 10 लाख रुपए से अधिक राशि प्राप्त नहीं कर सकते। आप 10 लाख रुपए के अंदर की राशि अपने व्यापार को उन्नति प्रदान करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इससे अधिक राशि आप प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके लिए PMAY में आपको लोन के लिए 10 लाख रुपए का मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत छोटे लोन दिए जाते हैं, जैसा कि बड़े लोन नहीं दिए जाते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा निकाली गई है। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना के लिए लाभ उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, उसके उद्योग के, उसके आधार के, कि किस तरीके से उनका उद्योग किस लेवल पर चल रहा है, उनके पास कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, इसकी हम जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आता है प्रोप्राइटरशिप फर्म। यदि आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप खुद उसके स्वयं मालिक हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सेकंड में आता है पार्टनरशिप फर्म। यदि आप पार्टनरशिप है, दोनों साझेदारों के बीच में कोई सी फर्म चल रही है, तो आप इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं। छोटी निर्माण इकाई, यानी कि छोटी निर्माण इकाई जो होती है, छोटे सेक्टरों में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आप लाभ उठा सकते हैं। सर्विस सेक्टर की इकाई, जो कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप कोई मैकेनिक है या फिर कुछ है, तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दुकानदार, छोटे दुकानदार जो कि दुकान लेकर बैठे हैं, विक्रेता क्रेता का कार्य करते हैं, उनके लिए फल सब्जी विक्रेता, ट्रक कार चालक जो कि ड्राइवर ही करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। होटल मालिक, रिपेयर शॉप, यदि आपकी कोई रिपेयरिंग की शॉप है तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मशीनी ऑपरेटर, जैसे कि कोई मशीनों के ऑपरेटर है या कुछ उस तकनीकी उस चीज़ को सुधारते हैं या हार्डवेयर का काम करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। छोटे उद्योग, जो कि छोटे उद्योग है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सभी तरह के उद्योग आगे। खाद्य प्रसरण इकाई, जैसे कि कुछ खाद्यान्न से आपका रिलेटेड कुछ कार्य है, तो आप इसको उठा सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी इलाके के अन्य उद्योग, जो कि छोटे उद्योग अन्य उद्योग आते हैं, वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ये 13 के 13 टॉपिक आपके हो गए। इसके अलावा मुद्रा लोन नॉन कोऑपरेटिव बिजनेस सेगमेंट को आसान लोन देता है, अगर आप शिशु मुद्रा लोन चाहते हैं तो। अब देखिए इस योजनाओं को कितने भागों में विभाजित करा है, 3 भागों में। इसमें सबसे पहले आती है शिशु मुद्रा लोन। अब शिशु मुद्रा लोन क्या है, जो कि 50,000 तक से कम राशि या 50,000 तक की राशि के लिए आवेदन करते हैं अपने व्यापार के लिए, उसे शिशु मुद्रा लोन कहते हैं। अब इसके लिए क्या क्या बेसिक योग्यता चाहिए, उसके लिए हम बात करते हैं। आवेदक भारत का नागरिक हो, गैर कृषि कारोबार के लिए लोन लेना हो, कोऑपरेटिव संस्था नहीं हो, कोई संस्था नहीं हो, कारोबारी जरूरत के लिए पैसा लिए जाने हो, छोटे कारोबारी या दुकानदार हो। अब आवेदनकर्ता की आयु के बारे में बात करते हैं। आवेदनकर्ता की आयु 23 से 28 वर्ष के मध्य में हो, या ये भी हो तो भी चलेगी। इसके लिए अब मुद्रा लोन लेने के लिए अन्य योग्यता क्या है, आवेदक की मासिक आय 17,000 रुपये से अधिक हो, यानी कि वो मासिक 17,000 रुपये से अधिक उसकी कंपनी कमाती हो। अगर कोई उद्यमी लोन ले रहा है तो सालाना अपने कारोबार में 15 लाख रुपये का कार्य करना चाहिए वार्षिक। अगर कोई व्यक्ति कारोबार करने के लिए मुद्रा लोन ले रहा है तो उसने कम से कम 2 साल तक जॉब किया हो, यानी कि जॉब का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कारोबारी के लिए ज़रूरी है कि वह पिछले 5 साल कारोबार कर रहा हो। पिछले 5 सालों से यदि वो कारोबार कर रहा हो तो उसी व्यक्ति को ही लोन दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं निवास के लिए दिए गए प्रमाण पत्र मुद्रा लोन के लिए 1 साल से रहा हो, जहाँ पर वो कार्य करता है वहाँ पर वो 1 साल से निवासी हो। अगर निवास का पता इससे कम समय का है तो आवेदक बैंक से कम 1 साल पुराना संबंध जरूरी हो, यानी कि जिसको अपन सिविल रिकॉर्ड बोलते हैं, वो 1 साल का सिविल रिकॉर्ड उसे बैंक में जमा करना होगा। ये कुछ 6 टॉपिक है जो कि आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मासिक आय 17,000 रुपये से अधिक हो, 15 लाख रुपए का कारोबार हो, कम से कम 2 साल तक जॉब किया हो, कारोबारी के लिए ज़रूरी है। मुद्रा लोन के अंतर्गत सबसे अच्छी बात कही गई कि आवेदककर्ता का इनकम टैक्स रिटर्न देना कोई आवश्यक नहीं है। जो कि छोटे व्यापारी होते हैं वो इनकम टैक्स नहीं दे पाते हैं, इसी कारण से इसमें लिखा है कि मुद्रा लोन योजना के तहत इनकम टैक्स ITR देना आवश्यक नहीं है।
केवल आवेदनकर्ता के बैंक से जुड़े हुए दस्तावेज ही इस योजना में मान्य होंगे। उसके जो बैंक से रिलेटेड दस्तावेज है, बैंक की डायरी वगैरह, पासबुक वगैरह, ट्रांजैक्शन की रसीद है, यही उसमें मान्य होगी। इनकम टैक्स ITR की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं PMAY में कितने तरह के लोन मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के लोन मिलते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। जी हाँ दोस्तों, अब शिशु लोन क्या है इस पर बात कर लेते हैं। शिशु लोन 50,000 रुपये तक का लोन देते हैं। शिशु लोन मुद्रा लोन के ऐसे लोन के लिए बनाए गए हैं जो पहली बार कारोबार शुरू करना चाहते हैं और कम पूंजी की ज़रूरत कम है। जैसे कि कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहता है लॉकडाउन के पश्चात, तो उसको शिशु लोन की आवश्यकता होगी, तो 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। किशोर मुद्रा लोन के तहत आप 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन वास्तव में उन लोगों के लिए है जो कारोबार के लिए उसे विस्तार देना चाहते हैं। जैसे कि किसी का कारोबार अभी टफ चला गया है, तो वो अपने कारोबार को उन्नति विस्तार प्रदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो किशोर लोन ले सकते हैं। बात करते हैं तीसरा और लास्ट टॉपिक, तरुण लोन। तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तरुण लोन ऐसे लोगों के लिए पेश किया गया है जिनका पहले से स्थापित कारोबार है और उसे विस्तार देने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जो कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका व्यापार अधिक राशि से चलता है, तो उनके लिए तरुण लोन की योजना चलाई गई है। इस हिसाब से हालांकि बैंक में मुद्रा लोन के अधिक ब्याज चुकाएगा, क्योंकि ब्याज की दर सालाना आधार पर तय की गई है, जो कि हमको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी कि क्या ब्याज की राशि तय की है। उसके आधार पर ही मुद्रा लोन की मासिक इंटरेस्ट राशि तय की जाएगी, जो कि जो भी मासिक किस्त होगी वह उसकी राशि निर्धारित समय, चुकाने की अवधि, इनके हिसाब से ही मुद्रा लोन योजना के तहत तय की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उनके द्वारा ही बताया जाएगा। EMI आपके लोन की रकम की और कारोबार की प्रगति के हिसाब से तय की जाएगी, जी किस तरीके से आपकी सालाना कारोबार चलता है, क्या इनकम है, किस तरीके से आप ग्रोथ करते हैं आपके व्यापार में, उसी तरीके से इनकम टैक्स के जो मासिक किस्त होगी वो आपको तय होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 1800180111। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आप फेसबुक पेज पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंकिंग यू।